महाराज जनक के लिए लिखते कि सहज विराग रूप मन मोरा, यानी जनक जी में जोग मोग मोह राखा, यानी जनक जी महाराज के जीवन में बताया जाते कि जोग और भोग ये दोनों रही, लेकिन बावजूद भी जनक जी महाराज के लिए ये पंक्ति को स्वामी तुलसीदास लिखते कि सहज विराग रूप मन मोरा, यानी बड़े बड़े ज्ञानी तक मना, बड़े बड़े ऋषि मुनि तक मना महाराज जनक के पास सत्य और ज्ञान की चर्चा करे पर हमेशा बैठा करते रहेंगे, निश्चित बैठते रहेंगे। और ऐसे नगर में जहाँ राजा तो राजा, प्रजा तक मना एक से बढ़कर एक ज्ञानी ऋषि, ज्ञान की वो प्रकाष्ठा छू लेनी अपन जीवन में, और अपन जीवन में प्रेम के बीच बीच कहीं दूर दूर तक जगह लेने से अब ऐसे हृदय में, यानी ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञानियों के नगर में वो राम प्रेम के बीज बोए बना। और जानो जेकर हृदय में प्रेम के बीज बोआ जाए, जेकर हृदय में प्रेम के उद्भव हो जाए, तब हमारा इतिहास गवाह है कि भगवान पे घुंघरू मीरा नाची थी और राजकुमारी थी मीरा, लेकिन कृष्ण प्रेम में अटका दीवानी हो गए कि राजकुमारी होते हुए पाँव में घुंघरू बांध के, दूसरा के बिहाता होके भी पाँव में घुंघरू बांध के हर गली हर चौराहा हर मंदिर में माता मीरा जो है घुंघरू बांध के एक तारा में नृत्य करे कृष्ण प्रेम में। और ऐसा प्रेम जब जीव के जीवन में आते तब वो ज्ञान की जब प्रकाष्ठा रहती वो छू भर के प्रेम की जब प्रकाष्ठा अतका अमरता प्रदान कर लेते, और एक से भगवान शिव भला माँ पार्वती के प्रेम लग पाके दोनों जो एक रूप में हुई, तो हम और आप अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते। ये प्रेम की महिमा है। प्रेम बिना जाने रामचरित मानस में ऐसे कई पात्र है। वैसे तो प्रेम के 5 प्रकार की व्याख्या करें मानस में, 5 जन प्रेम बताइए, जिनमें सबसे पहला प्रेम है सत्य प्रेम। आज जनक जी महाराज जैसे वैरागी जन प्रेम के बस में हो गए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज की जनक के प्रेम 5 प्रकार की व्याख्या में नहीं गिरी, 5 प्रकार की व्याख्या में गिरी, तो सबसे पहला है सत्य प्रेम जो महाराज दशरथ। दूसरा आगे चलते तो प्रेम जो माँ सीता भगवान राम से करी। तीसरा प्रेम जला अभंग प्रेम की जला मारीच भगवान राम से करी। और चौथा प्रेम जला निर्भय प्रेम जला हनुमान भगवान राम से करी। और 5वां प्रेम जो करी ये अटपटा प्रेम जो केवल महाराज भगवान राम से करी। इन सबसे प्रेम कहीं ना कहीं राम के पद से जुड़े हैं, और जब प्रेम राम के पद से जुड़ जाए तो प्रेम की प्रकाष्ठा और प्रकाष्ठा प्रेम व्यवस्था। आज जो कभी भी श्रृंगार रस में नहीं गई, जो जरा महाराज जनक गोस्वामी जो विदेह राज की, और विदेह कवर करते कौन लगत जानता हो, जो देहले ऊपर उड़ जाए बोला विदेह किए गए। और जब देह से आसक्ति नहीं, मनुष्य देह उसे ऊपर कब उठी, देहाभिमान से कब ऊपर उठी, जब देह से कोई आसक्ति न रहे। हम और आप सदा देह से आसक्ति करें, और एक हमारे जीवन में हम देहाभिमान में जीत, हमारे जीवन में आसक्ति रहती है, क्योंकि आसक्ति में हम जीतन, आसक्ति में हम मर जाते हैं। लेकिन जो देह के प्रति आसक्ति न हो, देह के प्रति कोई भाव ना हो, प्रेम न हो, बोला विदेह करते। और जनक जी महाराज विदेह राज के संत ज्ञानी बनी भला और सम्मुख जब सत्य के ज्ञान की चर्चा करे, और यहाँ तक बताया जाते हैं ओकर परीक्षा ले गला, ज्ञान की परीक्षा ले पर और धैर्य की परीक्षा ले पर बड़े बड़े ऋषि मन अच्छा तरीका निकालेगा। कुछ संत मन एक दिन आए से भोजन करते से एक द्वार पर आके बोले कि महाराज जनक महल में आग लग गई। महाराज जनक प्रेम के साथ भोजन करते, बाकी साधु संत मन अब दौड़ चले, लेकिन जनक जी महाराज टस से मच नहीं हुई। कितना बड़े ज्ञानी रही कि टस से मच नहीं। और ये साधु सिर्फ अपन देह से निकाले हुए जो सुखाए लंगोट के लिए दौड़ भागी, हमारा लंगोट हो उस आग में चल न जाए। कोई पूछिस महाराज जनक लाल, कस महाराज आपके महल में आग लगे, लेकिन आप दौड़े कब नहीं? बोले इस संसार में वही होते जो ईश्वर के मर्जी हरि की इच्छा भावी में लगाना, और जब ओकर इच्छा है तो चले जाए। मैं ओकर एक छोटे से राजपाट की चिंता में जो प्रेम के साथ जो भोजन करता हूँ बोला छोड़ के काबर जाऊँ। ऐसा ज्ञानी आज प्रेम के बस
जब मन हृदय के टुकड़ा जब अपन बेटी ला विदाई करे के समय तब अतका परम ज्ञानी जो रही से जिन तलवार के नोक के नीचे भोजन करे लेकिन वो तनिक भय नहीं लगी, ऐसन ज्ञानी जो अपन देह से मुक्त हो चुके से वैसन ज्ञानी आज जब बेटी की विदाई की बात तब वो तन और मन से टूट चुके से, और तो और तन और मन से नहीं बल्कि वचन से भी टूट गई से। ज्ञानी का वचन क्या होता है? इस संसार के हर चीजों से आसक्ति से मुंह मोड़ लो, इस संसार की हर सुखों से अरुचि हो जाए और सुख से सब छोड़ दो, त्याग दो, और तब कहीं जाके ज्ञानी और वैराग्य बन गए। किसी चीज से मोह ही नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी आज जनक जी महाराज बेटी की विदा वाला तोड़ दे। कहते कि बेटी के सिंह बाप के सिंह तब पूरा होते जब ओकर घर में बेटी जन्म धरते रहे। जिन दिन ओकर घर में बेटी जन्म दी ना तो मान लेना कि बाप पूर्ण हो गए, और अगर ओकर घर में बेटी नहीं होने तो बाप अधूरा रखेगा। जहाँ एक तरफ बेटी के लिए बाप के हृदय में और बाप के लिए बेटी के हृदय में जो उमड़ता प्रेम रहते उसका तो माँ और बेटी के लिए भी नहीं रहा करते। जेकर घर में बेटी ही ना वो पिता मन जानते कि बेटा में एक रत्ती प्रेम बेटी से ज्यादा रहते। अब बड़ा सौभाग्यशाली है जेकर घर में बेटी आते और वो बेटी ले पा के बाप के सिंह पूरा होते, और बड़ा अभागा भरे जेकर में बेटी जन्म नहीं ले। जब चार कन्या मिले, यानी सारा संसार कहते कि अगर जीवन में ज्ञान ला पाना है तो हम अपना साधना करे ला पड़ती, जैसे हम यज्ञ करना पड़ी, गुरु के पास जाने लगी, यज्ञ करना पड़ी, कोई सिंगी ऋषि बुलाने लगी, तब यज्ञ करी, तब आहुति दी, तब कहीं जाके हम खीर के रूप में अग्नि देव प्रसाद दी। लेकिन ये ज्ञान ला यानी बेटा ला पाए के अथक साधना और पद्धति से गुजरना पड़ी। लेकिन जब बेटी ला पाना है तो कुछ नहीं लगे, एक दिन जौमा अवेक रापा ला ठीक है हावे नहीं वो जौमा और रापा जिन जौमा और रापा ला धर के जब खेत में सुनैना माता जब कृष्णा तो जिसने हल लगोती अब रापा और जौमा में जब जरूरत रही से उसकी दिल धरती से एक ऐसा कन्या प्रकट हो गई जिन्हें महाराज जनक अपन बेटी के रूप में अपन घर में लाल के प्रेम और भक्ति के साथ पालन पोषण करी। माँ सीता नारायणी जी से एक हाथ से जब धनुष लगा के उधर से उधर करे ना तो जनक जी महाराज जी से वैराग्य जान करी अगर ये शक्ति है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान भरा जन्म करके आए होगी, और ये शक्ति ला वरण करे के लिए शक्तिमान ला आना पड़ी करके ये धनुष के स्वयंवर लड़े। और ये माँ जगदम्बा जोड़ी से माँ इस संसार की राष्ट्रीय देवी जोड़ी से भी माँ सीता ला भगवान राम वरण करे से समय आए जब भगवान राम होकर अयोध्या वापस जाए के लिए जब महाराज दशरथ जो जाके महाराज जनक जब विदा मांगे, और तब तो ज्ञानी और वैराग्य के हृदय में बेटी के लिए जन्म मोह रही से, बेटी के लिए जन्म प्रेम रही से अतका उमड़े धरे कि ज्ञान और वैराग्य दूर दूर तक लगे मानो जनक लग कभी छुए नहीं। महाराज जनक जो सारे संसार में शिक्षा देते, लेकिन आज बेटी की ममता और बेटी की प्रेम अटका तोड़ दी कि दोनों आंख से आंसू बह लगे, और सारा संसार जन धैर्य बंधाने वाला जनक आज सबके सब मंदिर में वाला धैर्य बंधाने लगे कि महाराज जनक बेटी की विदाई के समय अगर धैर्य रखते हो देवे तब फिर बेटी विदा कैसे होके जाएगी। जिन्हें बेटी नान की उम्र से जिन से जन्म लेते बाप पिता अपन गोदी में लोरी सुना के रखते, अपन मुंह के कौड़ा ला अपना बेटी ला जब खिलाए के जब बड़ी करते, हर सपना हर अरमान ला जब बेटी के साथ जोड़ के सजाते, और 18 और 20 साल की उम्र में जिन अपन हृदय के टुकड़ा बेटी ला जिन्हें बना के रखे थे, और किसी दिन जब बोला कोई वरण करे जब दुल्हा बन के आते तो कोई अपरिचित अजनबी ला अपन जिगर के टुकड़ा ला हाथों में सौंप बेटी भी पिता के आज्ञा मान के बिना कुछ सोचे बिना कुछ सोचे जिन घर में जन्म लेके 20 साल तक बिताते वो बेटी बिना कुछ कहे अपन पिता के मान और मर्यादा और पगड़ी के लाज रखते हुए बेटी होकर उंगली स्थान चले जाते, और जब उधर घर में जाए के बाद वो बेटी जब दहेज के आग में जब चलाए जाते, बेटी के ऊपर जब मिट्टी तेल डाल के आग लगाए जाते, और तब उस समय समझो एक पिता के हृदय में का गुजरते हैं। पिता मरते जीते जी मर जाते जब बेटी के लिए जिंदगी भर अपन उम्र भर जो बेटी ला एक चाटा न लगाए हो, और ससुराल में जाए तो जिन बेटी ला अपन टुकड़ा समझ के उन्हों के हाथ में थमार थे, वो जब ओकर पर अन्याय करते, जब ओकर पर अत्याचार करते, तब वो पिता के हृदय ले जाकर पूछो वो पिता के हृदय में बीतते
बड़े से बड़े ज्ञानी पिता घला उसके दिल टूट के बिखर जाते जब देखते कि एक बेटी के ऊपर निरंतर अत्याचार हो, कभी दहेज के रूप में तो कभी मारपीट के रूप में, तो कहीं न कहीं रूप में जब उनके ऊपर अत्याचार होते तब पिता टूट जाते। लेकिन याद रखना इस संसार में घला जब भी कोई बेटी जलते, जब भी कोई बहू जलते तो पीछे कर हाथ नहीं रहा। अम्मा बात बड़ा विचित्र करत है, लेकिन मैं सही बोला था। इस संसार में किसी पुरुष में ताकत नहीं है, इस संसार के किसी भी पुरुष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई भी स्त्री ला, कोई भी नारी ला चला सके। मना जब तक इनका साथ में कोई सास के रूप में, ननद के रूप में, जेठानी के रूप में जब कोई और नारी शक्ति इनका साथ में रही ना, तब तक इनका में सामर्थ्य नहीं कि आप में से कोई चला सके। बात गलत बोला। आप अखबार के जरिए से आप पढ़ते हो कि फलाना जगह में ऐसे करके आग चला दी और पकड़े इसको तो सांस रीचने तो जेठानी रीचने तो ननद रीचने। कोई ना कोई नारी शक्ति जब इतनी शक्ति के साथ मिलते तभी कोई नारी शक्ति ला आग लगा के चला जाते संसार में। कोई आज जनक जी महाराज गला अपन जिन प्राणों से बढ़कर प्रिय बेटी में पाले से जब सबसे ज्यादा प्रेम करी, आज वो सीताला, वो भक्ति ला जब अपन आप से अलग करी तब पूरा परिवार प्रेम के बस हो गए। क्योंकि ज्ञानियों के नगर में आए भगवान है, सबो ज्ञानी के हृदय में प्रेम के बीजारोपण करते। और महाराज जनक जो रहे आज वही पंक्ति ला दोहराए जाते का गोस्वामी जी महाराज कहते, आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझको ढूंढ रही है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये सबसे प्रेम की परिभाषा है। क्या महाराज जनक वैरागी और शास्त्र ज्ञानी होने के नाते के नहीं जानते थे कि अगर ये लक्ष्मी है तो ये नारायण है। यानी लक्ष्मी के माध्यम से जब नारायण उनके घर में दामाद बन गए, क्योंकि रिश्तों की परिभाषा तो हमें मानस सिखाती है। भगवान जो है भगवान प्राप्त करने के जीव के जीवन में दो मार्ग दिखते, एक सकाम और दूसरा निष्काम, और दोनों भक्ति मानस में दिखते हैं दो विधा के द्वारा। क्या महाराज दशरथ अभी पहले भैया में जो चर्चा कर से महाराज मनु और महाराज दशरथ के रूप जिन सकाम भक्ति करी, और जब सकाम भक्ति करो तो भगवान को साधना रूपी निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, और साधना रूपी निमंत्रण मनु महाराज की और बाकी भगवान प्रकट भी हुई और इसकी मांग मुलाकात चाहिए। याद रखिए जब जीवन में सकाम भक्ति आती ना तो भगवान प्रकट भी होते, और प्रकट होने के बाद कहते कि मांग मुलाकात चाहिए। लेकिन जब जीवन में निष्काम भक्ति होती है ना तो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन मांग मुलाकात चाहिए नहीं कहा है, बल्कि वो भक्त से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या अर्पण कर सकते हैं। भगवान महाराज जब निष्काम भक्ति के माध्यम से जनक जी के महाराज का बिना निमंत्रण के, याद रखिए भगवान को कोई निमंत्रण नहीं मिले, इस निमंत्रण पर विश्वामित्र जी महाराज ने मिले से। लेकिन मनु के पास जाके ये कहने वाले भगवान के मांग मुलाकात चाहिए आज जनक जी, क्योंकि वहां मनु महाराज के माध्यम से भगवान राम जी का दशरथ जी महाराज के साथ पिता और पुत्र का नाता बना। लेकिन ये वैराग्यों की नगर है, ये विदेह राज जनक है, इनके जीवन में क्या है बोले इसकी जीवन में तो निष्कामता है, और निष्काम जहाँ जीवन में रहे, जहाँ जीवन में निष्कामता आ जाए तो चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो चाहे राष्ट्रगत जीवन हो, दोनों सबसे ऊपर उठ जाते। तब जनक जी महाराज के साथ भी यानी ज्ञानी के साथ भी कोई रिश्ता होना चाहिए। तो कैसे जो है एक जगह भक्ति मत की सारंग पानी है ना, ये बोले जनक जी दशरथ जी महाराज के जब पिता और पुत्र का नाता है, तो आज जिनके घर भक्ति ने प्रकट ली है, जिनके घर में लक्ष्मी प्रकट हुई है, और उस विदेह राज लक्ष्मी आए जीवन में तो स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि लक्ष्मी आए तो धन को आप स्वीकार मत कीजिए धन को। माँ सीता लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी के रूप में महाराज जनक स्वीकार भी करी, पर लक्ष्मी की जब लक्ष्मी पति मिली ना तो वो वैष्णव के उन्हें सौंप भी दी। इसलिए भगवान जब निष्कामता देखते हैं, लक्ष्मी दो हाथ से पाने के बाद चार हाथ से बांटने की ताकत देखते हैं, तो भगवान वहां आते भी हैं बिना निमंत्रण के। लेकिन समस्या ये थी कि इस वैरागी से, इस ज्ञानी से रिश्ता कैसे बनाए।
वहां तक पिता और पुत्र का रिश्ता बन गया, पर इनके जीवन में निष्कामता है, और निष्कामता के यहाँ हम रिश्ता बनाए कैसे? और तब भगवान राम ने एक रिश्ता ऐसा बनाया, क्या बोले, ससुर और दामाद के। यानी माँ सीता को वर्ण करने के बाद ज्ञानी के लिए वो दामाद बन गए। और जीवन में जब ज्ञान आती है तो मनुष्य सारे संसार की आसक्तियों से मुंह मोड़ लेते, लेकिन जनक जी महाराज ज्ञानी होने के बावजूद भी आज कन्या के मोह में इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति कि स्वयं महाराज जनक उनके मंत्री लोग समझा रहे, क्या महाराज आपको धैर्य रखनी चाहिए। आपकी बेटी जो है, नौ दंपत्ति जो है अपने नौ जीवन को अग्रसर है, आपको प्रेम से, आपको आंख को आंसू पोंछकर, आपको स्नेह और अपने आशीर्वाद के साथ कन्या की विदाई कीजिए। और महाराज जनक इसमें से पूरा परिवार जो है प्रेम विवश में होंगे, सबसे सब बेटी की विदाई महाराज जनक को तोड़ दे और सारा परिवार अश्रुधारा बहा जाते हैं। माँ जगदम्बा से दूर हुए के जो विदा है, एक साधारण से पिता गला अपन पुत्री की विदा में, एक साधारण से पिता व्यवहारिक जीवन में जो पिता मिलते अपन पुत्री की विदाई में दाड़ मार के रोते, टूट जाते। उस समय वो पिता ऐसे लगते मानो घर के एक छोटे से पंछी जो बगीचा में होकर नन्ही चिड़िया बन के खिलत रहे। आंगन है बाबुल की बगिया, बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया, यहाँ के गुड्डे गुड्डी और खेल खिलौने मेरे, सारे संसार की बगिया मेरे बाबुल के जैसे। गोस्वामी जी महाराज कहते थे माँ सीता के लिए ये पूरा जनकपुर के जो आंगन रहे वो पूरा होकर खेल खिलौना की तरह रहे, और वहाँ के वो नन्ही चिड़िया बन के माँ सीता चारों मोड़ा में जब घूमे खेले तो महाराज जनक नवजीवन मिल जाए। पुत्री के खिलखिलाता हुआ चेहरा देखते, पुत्री के हंसते हुए मुस्कान देखे, और चिड़िया की तरह इधर उधर उड़ते देखे महाराज जनक के हजारों परेशानियां, हजारों समस्याएं गला यूं मुस्कान में उड़ जाए। आज वो बेटी विदाई का समय आया, जिन्हें बेटी के पाए के बाद, जिन्हें बेटी होकर जीवन में आएंगे महाराज जनक जी से विदेह के रूप में जो सबके सामने में आने वाला आज विदेह जनक के आज जीवन में माँ सीता के जाए के बाद में जो कमी है, जो खाली पन है, क्योंकि एक पिता के जीवन में पुत्री के खाली पन इस संसार में और कोई दूसरा भर नहीं पाएगा। पुत्री के जाए के बाद पिता के अंतर आत्मा में सदैव उस पुत्री के लिए, याद रखिए हमारी संस्कृति में एक पिता जब पुत्री का विदा करते ना तो जीवन भर उलट देते रहते, जीवन भर देते रहते। ये पिता का धर्म और फर्ज दोनों बन जाते, और पुत्री भी जब पिता से अलग हो जाते, पिता से दूर जाए के बाद में वो सदैव भी वो एक या दो बच्चों की माँ भी बन जाए, पर पिता के लिए होकर प्रेम सदैव पूछते रहते हैं। धन्य है वो पिता जेकर आंगन में बेटी खेलते, और धन्य है वो पुत्री जेकर पिता अपन पैरों पे खड़े होके चलना और इस संसार से मुकाबला करना सिखाते। प्रेम विवश परिवार जाने, सब जाने सुलगन नरेश कुंवारी चढ़ाई। प्रेम विवश में मन आत्मा जो है तड़पत है, सुलगन है, बेटी के विरह में जीव कैसे एक क्षण जो सीता कभी अपन दृष्टि से ओझल नहीं दे होने वाली। आज महाराज जनक विचार करत है, मन में सोचत कि मैं सीता के बिना कभी रहूं कैसे। अगर अध्यात्म में कहो एक जीव के, एक ज्ञानी के जीवन में जब भक्ति निकल जाए तो बस रहेगा जीवन तो पूरा खाली खाली। जब भक्ति है तो सब कुछ है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से भक्ति का अर्थ ही क्या से भगवान गति से चलना, जो निरंतर भगवान की ओर गतिमान हो वही तो भक्ति है। और जब भक्ति भी तब भगवान लग पाएगी, लेकिन जनक के जीवन में आज भक्ति भी ज्यादा विदाई होगी और साथ साथ भगवान वाला विदाई होते थे, और इसलिए महाराज जनक के अश्रु से दोनों आंख से अश्रु बह जाते। प्रेम बस परिवार सब जाने सुलगन नरेश कुंवारी चढ़ाई पालकिनी सुंदरी सिद्ध। आई संगीत एक भजन सेगा भजन से साथ सीताराम जी